आप जानते हैं हमने कहा था बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए, कहा था। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। नमस्कार दोस्तों, न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और सबसे विवादित खबर है आईपीएल से सियासत तक का भूचाल। जी हां, बांग्लादेशी खिलाड़ी की खरीद पर शाहरुख खान घिरे हैं। संतों से लेकर नेताओं तक का गुस्सा कूटा है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद, विस्तार से जानेंगे। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, देश में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तब आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री क्यों? और इसी सवाल के केंद्र में है बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स। दरअसल केकेआर ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा। बस फिर क्या था, धर्म, राजनीति और राष्ट्रवाद तीनों एक साथ टकरा गए। बांग्लादेश में बीते 12 दिनों में 3 हिंदुओं की हत्या हुई है। घरों को जलाने, महिलाओं के साथ हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमलों के आरोप लगे हैं। और भारत में उसी देश के क्रिकेटर को करोड़ों में खरीदे जाने पर अब देश के बड़े बड़े संतों ने मोर्चा खोल दिया है। सबसे तीखा बयान आया जगत गुरु रामभद्राचार्य की ओर से। उन्होंने शाहरुख खान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, शाहरुख खान हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है, वे गद्दारों जैसा काम कर रहे हैं। रामभद्राचार्य ने सवाल उठाया कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है तो वहां के खिलाड़ी को आईपीएल में जगह देना देश के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। इसी मुद्दे पर मुंबई में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी फूट पड़े। देवकीनंदन ठाकुर ने बेहद भावुक और आक्रामक अंदाज में कहा, एक टीम मालिक इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? जहां हिंदुओं का कत्ल हो रहा हो वहीं के खिलाड़ी को भारत की धरती पर खिलाया जाए। उन्होंने शाहरुख खान को चेतावनी देते हुए कहा, यह मत भूलिए आपको हीरो इसी देश ने बनाया है। जो हीरो बना सकता है वही जीरो भी बना सकता है। इतना ही नहीं, देवकीनंदन ठाकुर ने केकेआर मैनेजमेंट से सीधी मांग कर डाली, मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर किया जाए और जो 9.20 करोड़ रुपए उन्हें दिए जा रहे हैं वह राशि बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं बच्चों के परिवारों को मुआवजे के रूप में दिया जाए। उनके मुताबिक यह सिर्फ क्रिकेट का नहीं, संवेदना और राष्ट्र धर्म का सवाल है। अब इस मुद्दे पर दोस्तों सियासत भी पूरी तरह गर्मा चुकी है। भाजपा नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान पर अब तक का सबसे तीखा राजनीतिक हमला बोला है। संगीत सोम ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। ऐसे समय में वहां के खिलाड़ी को खरीदना सीधे सीधे देश के साथ गद्दारी है। उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार बताते हुए यह तक कह दिया, ये लोग कभी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो कभी बांग्लादेश का। हर उस देश का समर्थन करते हैं जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होता है। संगीत सोम ने सवाल उठाया, जब पाकिस्तान का खिलाड़ी भारत में नहीं खेल सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी कैसे खेलेगा? और दो टूक चेतावनी दे डाली, हम नहीं खेलने देंगे। अब जरा उस खिलाड़ी की भी दोस्तों बात कर लेते हैं जैसे पूरे विवाद का केंद्र है। मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, कटर्स और स्लोअर बॉल के मास्टर हैं। 2015 में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से इंटरनेशनल डेब्यू, उसी सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट झटके थे। आईपीएल, बीपीएल और कई विदेशी लीगों का उन्हें अनुभव है। क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो मुस्तफिजुर एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन सवाल अब क्रिकेट का नहीं है। आज सवाल यह नहीं है कि मुस्तफिजुर कितने विकेट लेंगे, सवाल यह है कि क्या करोड़ों की बोली किसी समुदाय के दर्द से बड़ी हो सकती है? क्या आईपीएल सिर्फ एक खेल है या फिर उसकी जिम्मेदारी देश की भावनाओं से जुड़ी है? एक तरफ संत, दूसरी तरफ नेता और बीच में खड़े शाहरुख खान। अब सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या केकेआर अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी? क्या मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया जाएगा या फिर यह विवाद और बड़ा राजनीतिक तूफान बनेगा? फिलहाल इतना तय है, आईपीएल का यह फैसला अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, यह बन चुका है धर्म, राजनीति और राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी टक्कर। दोस्तों भाई, आपका इस बड़ी खबर पर क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।